हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के 10 के दमदार ट्रेड्स की। बहुत इंटरेस्टिंग अगला आधा घंटा आपके लिए लाइंड अप है। शो का टीज बाद में लेकर आता हूं, पहले सुबह की टॉप हेडलाइंस। कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी की कोशिश में बाजार। निफ्टी नीचे से करीब 90 पॉइंट सुधरकर 24,800 के करीब। वहीं मिड और स्मॉल कैप में भी शानदार रिकवरी। हालांकि इंडिया विक्स करीब 4% चढ़कर 12 के करीब। कमजोर नतीजों से कोटक बैंक करीब 6% टूटा। आज निफ्टी का टॉप लूजर बना कोटक महिंद्रा बैंक। पहली तिमाही में करीब 47% घटा बैंक का मुनाफा। वह रिजल्ट्स के बाद दोनों डेवलपर्स एसबीआई कार्ड और सीडीएसएल भी कमजोर। तीनों वायदा के टॉप लूजर्स में खुशनुमा। तेल और गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी। आईजीएल, एमजीएल 2 से 3% मजबूत। साथ ही फार्मा, एफएमसीजी, सरकारी बैंक और चुनिंदा आईटी में रौनक। लेकिन रियल्टी की तगड़ी पिटाई। इंडेक्स करीब 2.5% कमजोर। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील से टाटा मोटर्स भागा। करीब 1.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। उधर हीरो मोटो, बजाज ऑटो और मारुति में भी खरीदारी कायम। पहले जरा शो टीज कर दूं। बढ़िया आधा घंटा जो सामने खड़ा है। पिछले शो से लखनऊ से मानस जायसवाल और पुणे से राजेश सतपुते, जो आजकल म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब को बिलोंग करते हैं, ये दोनों आपके साथ स्क्रीन पर रेडी हैं। प्लस कोलकाता से सेठ साहब और इंदौर से कविता जी जुड़ती हुई। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। आगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ होंगे एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल साहब। और एक मैनेजमेंट टाटा केमिकल से चर्चा हो गई, दूसरा मैनेजमेंट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके सीएफओ सुधांशु जैन साहब भी इसी शो में आगे। उनसे भी लाइव होनी है बातचीत। नंबर्स पे, बैंक्स पे जो बढ़ता स्ट्रेस आ रहा है उस पर और आगे के आउटलुक पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले जरा निफ्टी लेकर आइए, मार्केट लेकर आइए स्क्रीन पे। दरअसल मंडे की शुरुआत तो दिक्कत भरी हुई थी। शुरुआती ट्रेड में काफी दबाव आया था और एक समय 732 तक के जोन्स तक निफ्टी स्लिप हुआ था। कल मतलब फ्राइडे का क्लोज था 837 का, 732 तक गए थे, यानी कि एक समय 100 पॉइंट का दबाव था भारतीय बाजारों में। पर वहां से वो शुरुआती डिप्स से कुछ रिकवरी, डिप्स के रीजन से दोनों बैंक्स में दबाव बढ़ रहा था और आईटी खास तौर पर प्रेशर में चला गया था। ये दोनों पॉकेट लोअर लेवल से सुधरी हैं। बैंक्स तो हाथ बहुत मीनिंगफुल तो नहीं कहूंगा, लेकिन 1/3% दबाव के साथ हैं, अभी भी ठंडे ही कामकाज कर रहे हैं। आईटी आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक समय शुरुआती ट्रेड में जब निफ्टी 100 पॉइंट दबाव में था, ये आईटी इंडेक्स 1.5% कमजोर था, अब आधे % दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल से इनिशियल नीजर्क से कुछ कवरिंग के मूव्स ने मदद कर दी, ऐसा लगता है। ब्रॉडर मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं। पेन से शुरू हुए थे, पूरी टाइट टर्न कर गई। मिड कैप इंडेक्स दिन के हाईस पर 2.5% बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप्स लाइकवाइज इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। और ब्रेथ, जो असली मूड का बैरोमीटर है, पहले 45 मिनट की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आई। इस तरह की वोलेटिलिटी थी। अभी इस समय एज वी स्पीक एडवांसेस के फेवर में मार्केट्स की ब्रेथ है। 5:4 का रेशियो कह लीजिए। 4 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक बढ़त के साथ मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। लेकिन अब तक के मार्केट्स की रीडिंग पहले वीरू से जान लेते हैं। हमारा जो आज सुबह से कमेंट्री चल रही थी, हमारा जो निफ्टी का बेस 1 था, उस बेस 1 को डिफेंड कर दिया प्रिसाइसली उसी ब्रैकेट पे। हमारा बेस 1 था, मेरे ख्याल से कहां गया, निफ्टी का 729 तक की वो ब्रैकेट था। 732 से घूमा तो ठीक है, वो बेस को रिस्पेक्ट कर लिया। लेकिन लास्ट टाइम जब वीरू से चर्चा हुई थी, वीरू कह रहे थे ये बाजार में अभी दम नहीं है। इनिशियल कवरिंग जरूर आ गई होगी, दमखम जब तक रेजिस्टेंस के पार नहीं जा रहे हैं तब तक नहीं आएगा। तो वीरू, अब तक की मूड को मैप करके समझाओ, कैसा प्लेस लग रहा है बाजार, निफ्टी बैंक? जैम देखिए आशीष, अभी वो निफ्टी आईटी में थोड़ी रिकवरी थी। 1.3% निफ्टी आईटी खुलते नीचे था, अब वो थोड़ा रिकवर हो गया। बट जब हमें स्ट्रेंथ को प्ले करना है, लुक एट निफ्टी बैंक आशीष। गया वो 56,100 10 वेमा को छुआ, उसके बाद कहाँ से कोलैप्स हुआ? 629 से।
क्या था ये 629? प्लीज निफ्टी बैंक का RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था बेस 1 को रिस्पेक्ट देगा, बट द मोमेंट यू विल गो टुवर्ड्स RS1 एक सेल ट्रेड मिलेगा आपको। और RS1 देखिए, अब बाजार खुलने के बाद ना फ्लोट होते हैं एवरेजेस, और RS1 एग्जैक्टली आज का अगर आप डेली चार्ट्स पे जाके देखें तो वहीं से कोलैप्स हुआ 629 784 के जोन से। देखिए आशीष, मैं तब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाजार में कन्विक्शन नहीं रखूंगा जब तक कि कॉल आइटर्स के जोन ना टूट जाए, और मेरे लिए निफ्टी के केस में है वो, प्लीज़ RS1 लेके आइएगा। मैं RS1 के नीचे नीचे हमेशा सेल की अप्रोच रखूंगा। इट्स 931 एंड 25020। निफ्टी खुल के कोलैप्स हुआ, बेस 1 को टेस्ट किया, एक रिवर्सल आया, बट फिर हम ऊपर से कोलैप्स हुए 817। सो नो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स टिल वी क्रॉस 931 ऑन द हायर साइड, सेल ऑन राइज, एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेवल्स पे शॉर्ट्स को कवर भी करिए, जैसे कि 56,100 56,111, बट जब तक कि RS1 की ट्रैजेक्टरी नहीं निकल रही आशीष, हम निफ्टी IT के पुलबैक के सहारे स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। निफ्टी IT में जो भी हो रहा है दैट्स ओनली शॉर्ट कवरिंग आशीष। ना ठीक है, या वीरो ने सुबह भी मेंशन करा था, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई मार्केट्स की बढ़िया सी अब तक की मंडे के सेशन की मैपिंग। पैनल रेडी है, पैनल से अब जान लेते हैं जो सेशन प्रोग्रेस हो रहा है इस बीच, अब कंटिन्यूस सेशन में कहां पे बढ़िया ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, जो बेसिक शो का प्रीमाइस है 10 के दमदार ट्रेड्स। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा फार्मा से, जहाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। फोर्टिस लगातार आप देखें अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए है, 853 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। पिछले 2-3 दिन का कंसोलिडेशन जो है उससे भी ऊपर निकलते हुए दिख रहा है काउंटर। सो 865 869 के प्राइस टारगेट के लिए फोर्टिस पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 842 का। अनदर मुझे लग रहा है ऑटो में कुछ स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। सो मारुति अपने पिवट को सपोर्ट देते हुए दिख रहा है 12,496 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है इन फ्यूचर्स। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं। 450 12,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पोजिशनिंग कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 12,545 12,620। ये हैं दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज इस समय के कविता जी की तरफ से। अच्छा, लखनऊ जरूर 41 से जंप करके थर्ड स्लॉट में आ गया। कविता जी का इंदौर तो लीग ही बदल गया, सुपर लीग में चला गया। उसको तो रैंकिंग के बाहर कर दिया अलग से, क्योंकि वो 7 बार से आगे थे, 8वीं बार भी। नोएडा वेडा का नाम नहीं है, बताए। सेकंड नंबर पे भोपाल है वैसे, बाय द वे, अभी भूलिएगा मत आप लोग। अमित जी, ये कोलकाता स्वच्छ नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। हाँ बोलूं ना बोलूं, फंस गया मुझे। कोलकाता में बैठ के ऐसे सवाल पूछ रहे हो आप। अमित जी, आज के प्रेफर्ड ट्रेड्स। जी आशीष जी, आज के 2 ट्रेड्स में से पहला रहेगा सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट। थोड़ा इसको प्रीएम कर रहा हूँ। जिस जगह पे इसने हॉट लिया परसों के सेशन में, इट्स अ ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन। स्टॉक ने एक वीकली ब्रेकआउट दिया था, और जो वीकली ब्रेकआउट की जोन है वहीं से एक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। प्रीएम्प्ट इसलिए क्योंकि अभी तक इसने 10 और 20 डेमा क्रॉस नहीं किया, बट आवली चार्ट्स वेल प्लेस्ड है, तो इसे बाय करे। 12,150 का स्टॉप लॉस रहेगा और 12,600 तक के टारगेट्स रहेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट में। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद है दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस। रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2 दिनों से मार्केट में गिरावट है, बट यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तो इसे बाय करें। 1830 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1880 रुपीज पे। ओके, SBI लाइफ आज एक बार फिर से हेल्थ केयर स्पेस में, फार्मा में और इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ एक स्ट्रॉन्ग कॉल्स हैं यहाँ पर। एक बार वो लॉरस लेके आइए जरा, लॉरस लेके आएंगे आप इंट्रोडे। आशीष, 884 हो गया। हमने आज 861 से बात शुरू की थी। जितना हम घबरा रहे हैं उतना चढ़ रहा है 886, है ना?
बिल्कुल सच कह रहे जितना हो। जितना घबरा रहे हैं इसकी चाल को देखकर, और हम ही नहीं, दिग्गज ब्रोकरेजेस घबरा रही है, सब। उतना ही उल्टा चले जा रहा है। उल्टा चले जा रहा है, चले जा रहा है, 6% का मूव लॉरस लैब। 6% हो गया। मैं जब आज सुबह बात की थी तो 861 से शुरू हुई थी, है ना, उस वक्त भी पड़ा था, और ये घबराहट हो रही है 830 से, ऊपर से 50-55 रुपए जुड़ गए। राजेश जी, आपके तो अपन लेकिन घबराहट में भी अपना ट्रेड सही मैप कर रखा है। नहीं, हाँ, 880 का चंदन कॉल ने वेट conviction कर के रहे साथ थे चंदन trade का। दिखाइए कहां चंदन पर ने खड़ा है conviction से 880 का trade कॉल। चंदन ने 880 का कॉल दिया था, 10 रुपए पे था, 10 साढ़े 10 पे था स्क्रीन पे। आई एम श्योर फट गया होगा वो। 6 का स्टॉप लॉस लगाया था। ये लीजिए अपने टारगेट अचीव हैं। 18 से 20 के टारगेट से इस दौरान शायद ऊपर भी गया, लेकिन अभी भी 19 साढ़े 19 पे। तो लॉरस में हम सतर्क रहने की बातचीत जरूर हो रही थी, लेकिन ट्रेड बढ़िया राइट किया है और वो टारगेट अचीव हो गए एकदम स्क्रीन पे। वीरू, मानस जी, आपके दो ट्रेड्स। तो देखिए, एक बाय साइड पे ट्रेड रहेगा और एक सेल साइड पे रहेगा। खरीदारी सिप्ला में करनी है, जहां पर फ्राइडे के सेशन में भी हमने बढ़िया रिकवरी लो लेवल से देखी थी। आज रैली कंटिन्यू हो रही है। तो सिप्ला में 1529 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 1600 रुपए के टारगेट सेट करने हैं, ये कैश लेवल से सिप्ला के लिए। एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना, और देखिए ये बिकवाली करने का ट्रेड मैंने फ्राइडे के सेशन में भी लिया था। केपीआईटी टेक में बिकवाली करनी है। फ्राइडे के सेशन में भी वीकनेस थी, आज भी यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यू है। मेरे ख्याल से केपीआईटी में करंट लेवल्स पे भी बिकवाली की जा सकती है। 1226 1226 के स्टॉप लॉस से, ये कैश लेवल से ध्यान रखिएगा। 1226 के स्टॉप लॉस से केपीआईटी टेक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 1150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ये हो गया ट्रेड जनाब आपका, मानस जी के दो ट्रेड्स। फार्मा वाकई आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फार्मा में अच्छा, फार्मा के साथ में एक स्क्रीन पे चीज़ लेके आऊँ जो कि थोड़ी सी इंडेक्स को यकीन मानिए रिलीफ प्रोवाइड करेगी। रिलायंस दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार, 1399 फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स। प्लीज़ एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, रिलायंस ट्राई कर रहा है रीगेन करने की 1400 कॉलाइटर्स का जोन है, और 1450 डेमा है, 100 डेमा माफ कीजिएगा। तो प्लीज़ इंडेक्स ट्रेडर रिलायंस पर नज़र रखिएगा एज ए की इंडिकेटर फॉर इंडेक्स ट्रेडर। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए फार्मा पे ही नजर है, तो उसमें से टॉपिक रहेगा लुपिन। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और जो ब्रेकआउट मिला है वो 1950 का है। तो 1955 के स्टॉप लॉस के साथ लुपिन बाय करें। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 2020 का। सेकंड बाय कॉल वो भी फार्मा से ही होगा। ऑब्वियसली आज बाइंग फार्मा में है, तो वहीं पे फोकस करेंगे। जाइडस, लुक एट जाइडस का चार्ट। इसने कल का हाई यानी फ्राइडे का हाई निकाला है, 986 पे चल रहा है। तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ डेज लो, दैट इज 976। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 1010 का। लीजिए भाई, हो गया बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स पूरे। अच्छा, इस बीच अभी मैंने लॉरस लैब्स की बात करी थी, एक एल्कम लैब्स को स्क्रीन्स पर लेकर आइए। जब लॉरस की चर्चा हुई थी धमाकेदार ऑप्शंस में, तो एल्कम की भी हुई थी। सचिन ने वो ट्रेड दिया था, 5000 का कॉल लेने की बात करी थी। भाई साहब, वो भी फट गया है। एल्कम अभी 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ, बहुत बढ़िया कॉल्स पिछले शो से हम राइड कर रहे हैं, और सब में टारगेट अचीव्ड या बढ़िया गेन्स होते हुए आपकी स्क्रीन पे। खैर, एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के आलोक अग्रवाल सर जुड़ते हुए आज की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। आलोक सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करके तोड़ देता हूं, इससे पहले आप कहो कि मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं। इस समय भारतीय बाजारों में आलोक सर आप कितने कॉशियस हो और कितने ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो? बाजारों पर एल्केमी का, बाजारों पर आलोक सर का नजरिया क्या है? जी जरूर, गुड मॉर्निंग। बाजार पे नजरिया तो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि अभी लास्ट 4 महीनों में, दैट इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने लगातार मार्केट्स काफी अच्छे से बढ़े, इसलिए शायद कंसोलिडेट कर रहे हैं, हल्के फुल्के करेक्शन मोड में भी हैं। लेकिन ओवरऑल काफी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू है मार्केट पे, और अर्निंग्स ग्रोथ से लेके मैक्रो इंडिकेटर्स सब में सुधार नजर आ रही है। जब ऑप्टिमिस्टिक हो आप, पॉजिटिव हो, कंस्ट्रक्टिव व्यू है, तो ये बात एफआईआईज को क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों इतने एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं सिस्टम में? क्यों इतनी बिकवाली कर रहे हैं वो लोग? क्यों, क्या हम वीजा वी अदर ईएम्स ठंडे पड़ गए, ये मामला है, कुछ और है? देखिए, उनके अपने ट्रेड्स हैं। हमारे यहाँ इंडिया में जो एफआईआईज की मनी आती है, उसमें काफी हद तक वो इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन की मनी होती है।
तो वो इंडिया डेडिकेटेड कॉल से ज़्यादा एक इमर्जिंग मार्केट कॉल भी होता है। प्लस एफआईएस की ऑलरेडी इंडिया पे ओवरवेट पोजीशन रही है, तो उनके अपने एक डिस्कशन पॉइंट्स हैं किस बेसिस पे वो कर रहे हैं। प्लस डॉलर के मूवमेंट्स भी हमने खुद ने देखे, दैट किस तरह से यूएस बेस्ड न्यूज़, यूरोप बेस्ड न्यूज़ चल रही है। तो उनके डेवलप्ड मार्केट एलोकेशन, इमर्जिंग मार्केट एलोकेशंस पे जो उन लोग डिसीजन लेते हैं, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आता है। लेकिन अगर इंडिया जो कि बाकी किसी और कंट्री से मुकाबले अगले 5 से 10 साल भी 10 से 11% मिनिमम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ देने की शक्ति रखती है, प्लस डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देने की शक्ति रखती है, वैसा उतनी विजिबिलिटी तो उनको किसी और मार्केट में जल्दी से मिलेगी नहीं। तो मेरा मानना है कि एफआईएस बीच में बाइंग जरूर चालू कर दिए थे, भले ही हाल ही में थोड़े बहुत सेलिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि वो वापस फिर आ जाएंगे। ओके अच्छा, आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये डगमगाते हुए टर्बुलेंस के फेस में बाजार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जाहिर किया है फार्मा पे, एंड स्पेशली सम सीडीएमओज आर डूइंग वेल, बहुत अच्छे अगर आप देखें कर रहे हैं। हेल्थ केयर में जहाँ पे हॉस्पिटल सारे के सारे आते हैं क्रमबद्ध तरीके से, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका इस स्पेस पे कितना कन्विक्शन है, और ये एक बेटर हाइडिंग प्लेस है जब आप थोड़े से अपने कोर डेटा में की इंडिकेटर्स में थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहे हैं, तो क्या फार्मा की तरफ झुकना, कुछ देर के लिए अपने पोर्टफोलियो में उसको वरीयता देना और उस पर थोड़ा सा वेटेज बढ़ाना, ये ठीक रहेगा क्या? जी वीरेंद्र, बिल्कुल। हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था कि फार्मा में हमारे पॉजिटिव व्यू है। फार्मा में इंडिया में कई तरह के बिजनेसेस हैं, जैसा कि आपने ठीक से कहा, सीडीएमओ बिजनेस में ग्रोथ है और वहाँ पे अपसाइड्स नज़र भी आते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक हमें विजिबिलिटी हॉस्पिटल सेगमेंट में नज़र आती है। अगले 3 से 4 सालों में हॉस्पिटल्स की कैपेसिटीज़ भी काफ़ी बढ़ने वाली है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट भी मिलेगा और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छे से बढ़ सकती है नेक्स्ट 2-3 साल एटलीस्ट। हालांकि रनवे ग्रोथ का और लंबा है, लेकिन 2-3 साल ज्यादा ग्रोथ दिखती है। लेकिन जो जेनेरिक फार्मा होते हैं, जो इंडिया के जेनेरिक फार्मा कंपनीज यूएस में बेचती हैं, वहां पे जाके विजिबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर पॉजिटिव है, सीडीएमओ एंड हॉस्पिटल्स हमारे फेवरेट प्लेस है। ओके, हेल्थ केयर स्पेस स्ट्रॉन्ग है, सीडीएमओ प्लेस। अच्छा, इस बीच लेके आइए रिलायंस, जो मैं आपको बात कर रहा था। मेरी निगाहें पूरी इंडेक्स से बनी हुई हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 पॉकेट्स जो हैं वो इंडेक्स को अब एक निर्णायक लेवल पे आ रही हैं। एचडीएफसी बैंक है डे हाई, और बट कोटेक अभी भी पेन दे रहा है। अच्छा, फार्मा की बात हो गई, यहाँ पर हेल्थ केयर स्पेस की बात हो गई। 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस रहे हैं जहाँ पे अर्निंग्स का भी बहुत सपोर्ट रहा आलोक जी। उसमें एक सीमेंट को इनफैक्ट मैं आज से नहीं, इनफैक्ट अगर आप चार्ट्स को देखें, प्राइस को देखें, नंबर्स को देखें, आप सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट के पिछले 2 रिपोर्टेड नंबर्स देखिए ना, कितने स्ट्रॉन्ग रहे। आई मीन ये स्ट्रेंथ पिछले 2 क्वार्टर से कायम है, लीड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपका कन्विक्शन क्या कहता है इस वक्त? बस सीमेंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है विजेंद्र, एंड अब अगर सीमेंट के जो रिजल्ट्स भी आए हैं इस वक्त तक, सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जो इनके एबिटा पर टन, जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, वो मार्जिन्स काफ़ी हद तक मल्टी क्वार्टर हाई पे आ रहे हैं और ओवरऑल वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और आगे विजिबिलिटी भी स्ट्रांग है, क्योंकि कैपेक्स जो हम लोग इंडिया में देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो करने वाली है। तो मुझे लगता है दैट सीमेंट सेक्टर एज अ होल, सिर्फ 1-2 कंपनी नहीं, पूरे सेक्टर में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ दिख रही है, सामने विजिबिलिटी स्ट्रांग है। पिछले क्वार्टर, 1 साल पहले वाले क्वार्टर में लोअर बेस होने की वजह से हो सकता है प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा दिखे, लेकिन आने वाले 2-3 साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ नज़र आ रही है, इसलिए सीमेंट पे हमारा ओवरवेट पोजीशन है। अच्छा, फिर वीरू ने क्योंकि सेक्टोरल चर्चा शुरू कर दी है, तो मैं पहले उसी पे रहता हूँ, फिर बाद में मैक्रोस पे लौटता हूँ। एक आलोक सर, आईटी, वो आईटी में क्या है, धंधा प्रॉब्लम नहीं है, डील टीसीवीज बहुत स्ट्रांग कंटिन्यू कर रहे हैं। धंधे का एग्जीक्यूशन आलोक सर शायद प्रॉब्लम है, वो रेवेन्यू कन्वर्जन प्रॉब्लम है। सब कहते हैं टाइम लगेगा, तो एक क्वार्टर करते करते आज तो 2-2.5 साल हो गए, आईटी वापस पटरी में आया ही नहीं है। आप लोग एल्केमी में आईटी पे दाव लगा रहे हो, या इस पॉकेट में अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, दूर हो आप? प्लस वो जो टीसीएस का अपडेट आया, जॉब एम्प्लॉय रिडक्शन वाला, उसको आप लोग कैसे रीड कर रहे हो? ये वो सिंपली सिर्फ एआई के चलते ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इसीलिए कट, या इसको कुछ किसी और चीज से भी जोड़ूं कि ऑपरेशनल वीकनेस आ रही है इसीलिए स्ट्रेंथ रिड्यूस करने की तैयारी? हाय आशीष जी, आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपे हुए थे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी पे हमारा स्टांस और व्यू नेगेटिव है, और हमने देखा दैट जब ये जॉब कट्स जैसी न्यूज़ आती है, जब यूएस कंपनीज ने जॉब कट्स अनाउंस करी, उनके वहाँ क्या है, उनके पास न्यू टेक्नोलॉजीज आई जिसके वजह से उनको ग्रोथ तो ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उनका एक कॉस्ट एलिमेंट कम हो गया। लेकिन हमारे यहाँ अलग चीज़ है, हमारे यहाँ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे अगर ये जॉब कट्स हैं, इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये है कि शायद रेवेन्यू विजिबिलिटी उतनी हायर ना हो, या सेकंड वे ये है कि उससे थोड़े प्रोडक्टिविटी मार्जिन आ सकते हैं। हमारा मानना है दैट इसमें रेवेन्यू विजिबिलिटी वाले क्वेश्चन मार्क ज़्यादा नज़र आते हैं। लास्ट अगर हम आईटी ग्रुप्स को साथ में देखें, लास्ट 5 साल 7 साल या 10 साल भी देखें, तो इनकी नेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहे। लेकिन आने वाले समय में स्पेशली एआई के वजह से इनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ से लेके मार्जिन दोनों पे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। हालांकि इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन ग्रोथ विजिबिलिटी कम होने के वजह से इस सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू रखना बड़ा मुश्किल है। सिलेक्टिव कुछ कुछ कंपनियां हैं जो अच्छा कर सकती हैं विद इस सेक्टर में, बट पूरे सेक्टर पे तो नेगेटिव व्यू है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर स्पेस पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे। हम जा रहे हैं इस वक्त डे हाई की ट्रजेक्टरी में 876। एक बार रिलायंस पे का आउटलुक लेता हूँ। ये कविता जी, रिलायंस 1404, मेरा पूरा का पूरा रुझान इसी पे था। सबसे क्रिटिकल स्टॉक्स में से, ओवरसोल्ड स्टॉक्स में से यही था। अब दो चीज़ें, 100 डेमा को रीगेन कर रहा है, 1400 को रीगेन कर चुका है, इस पर आपका टेक? रिलायंस आज एक अच्छा मूव दे रहा है। मुझे लगता है अपसाइड मूवमेंट इस काउंटर में पॉसिबल है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1417 1434 तक के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। अंटिल काउंटर 1395 के लेवल को प्रोटेक्ट किए हुए है। 1430 1435 तक के अपसाइड मूव पॉसिबल। चलिए, रिलायंस पे याद हो गया, डिस्कशन हो गया। मैं इसको डिस्कशन में आज इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि ये क्रिटिकल पार्ट है इंडेक्स का और ये पुल बैक मोड में जा रहा है। चलिए, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधांशु जैन, सीएफओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जुड़े हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है और एक बार स्टॉक भी लिखे आइए, उसका इंट्राडे प्राइस बिहेवियर देखते हैं। सर, क्लियरली अगर मैं इस क्वार्टर को देखूँ, नंबर थोड़े से कमज़ोर, बट अब यहाँ से आगे चलते हुए सेकेंड थर्ड क्वार्टर में आप किस प्रकार की रिकवरी देख रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ आई थिंक NIMs और क्रेडिट ग्रोथ, किस प्रकार की एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मुझे लगता है ये थोड़ा टफ क्वार्टर रहा है, नो डाउट, लेकिन आगे चल के काफी चीजें ईज अप होगी। जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ फंड्स में इस क्वार्टर में 9 बिप्स का रिडक्शन देखा, बट आगे जाके ये रिडक्शन थोड़ा सा ज्यादा दिख सकता है। हमने FD रेट्स काफी काटे हैं। हम Q4 में पीक FD रेट 7.9% दे रहे थे, जो हमने अभी घटाकर 6.75% कर दिया है। FD क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होता है, तो इसका बेनिफिट 3 से 4 क्वार्टर में दिखता है PNL में। तो हमें लगता है कि Q3 Q4 में ये दिखना चालू होगा। सेकेंड, हम अभी भी लोन ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं 20% की। इस क्वार्टर भी आप देखेंगे तो लोन ग्रोथ 21% रही है, तो इससे हमारी टॉप लाइन में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए आगे चल के भी। थर्ड, मैं बोलूंगा कि अगर हम हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, हम ये काफी हद तक कंटेन कर पाए हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 29% तक ग्रो हो रहा था, अगर आप इस क्वार्टर देखें तो ये 11% सिर्फ ग्रो हुआ है YOY बेसिस पे। तो जब लोन ग्रोथ होगी और अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंटेन कर पाएंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज खुलेगा, तो हमें लगता है कि ये भी आगे चल के प्रॉफिट में ये इजाफा देगा। चौथा, मैं बोलूंगा लास्ट, कि क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में थोड़ी सी हाई रही है, बट जैसे कि MFI के स्लिपेजेस कम होते जा रहे हैं, पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है, हमें लगता है Q4 जाके क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है आगे चल के हम काफी स्ट्रॉन्ग उभर सकते हैं नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर सुधांशु सर, पता है दिक्कत इस समय वही मैक्रोस की है, मैक्रो एनवायरनमेंट की है। आप जो क्रेडिट कॉस्ट स्पाइक की बात कर रहे हो, ऐसे ही कुछ और NBFCs, बैंक मैनेजमेंट से भी रिपोर्ट करे स्पाइक्स, कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करे कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को लेकर आगे चलते हुए साल में। तो ऐसे में आप कैसे FY26 को पैन आउट होता हुआ देख रहे हो? ये जो पेन थोड़ा बहुत बड़ा है, इंचअप हुआ है, सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में और बढ़ रहा होगा क्या? मुझे लगता है थोड़ा अभी
Q1 Q2 में थोड़ा सा म्यूटेड है, इकोनॉमी भी ग्रोथ थोड़ी सी कभी नहीं दिख रही है हमको, फिर भी 20% ग्रोथ हम कर पाएंगे। हमें चलता है आरबीआई ने जो भी मेजर्स लिए हैं इससे ग्रोथ थोड़ी बढ़नी चाहिए सिस्टम में। आरबीआई ने सीआरआर कट भी अनाउंस किया है जो कि H2 में इफेक्टिव होगा, तो ये सबसे कंज्यूमर डिमांड बढ़नी चाहिए। तो हमें लगता है आगे जाके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूव हो सकता है। एंड हमारी बात करें तो हमारा भी H2 आई थिंक अभी क्वार्टर से काफी बेहतर होना चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, जब पिछले क्वार्टर में भी आपसे बातचीत हो रही थी, 2 क्वार्टर्स में इनफैक्ट, दिक्कत का सबब आपके लिए सबसे ज़्यादा रहा MFI। इस वक्त वहाँ पे बुक्स की स्थिति कैसी है, वहाँ पे कैसे रिकवरी देख रहे हैं आप? ऑफ कोर्स MFI ने काफी पेन दिया है लास्ट 1-1.25 साल में, बट गुड पार्ट ये है कि अगर हम देखें तो हमारे SMA नंबर्स इस क्वार्टर में काफी रिड्यूस हो गए हैं। इनफैक्ट पीक SMA नंबर्स थे दिसंबर में, वहां से ये 60% रिड्यूस हुए हैं और लास्ट क्वार्टर से ये 50% रिड्यूस हो गए हैं। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आगे चल के क्रेडिट कॉस्ट MFI के सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखें तो हमारी MFI बुक की लास्ट क्वार्टर में 98.1% थी जो कि इंप्रूव होकर 99% हो गई है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ये 99.5 99.6 तक जाए जो कि अच्छे समय में होती थी, बट थोड़ा समय लगेगा। हम थोड़े कॉशियस हैं, बट हमें लगता है यहाँ रिकवरी हो रही है आस्ते आस्ते। कॉशियस है लेकिन रिकवरी हो रही है। सुधांशु सर, शायद यही कमेंट्री है जो स्टॉक भी आज के बाजार में इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ IDFC फर्स्ट बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। ये देखिए, जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमेंट्री आपके सामने आई, स्टॉक में दमखम बढ़ना शुरू हो गया। सुधांशु सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली अमित जी, IDFC फर्स्ट बैंक चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? जी आशीष जी, IDFC फर्स्ट बैंक अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल से राइज करने की कोशिश कर रहा है। आज का जो लो है लगभग 69 रुपीज 50 पैसे के आसपास, जब तक वो होल्ड करता है तो एक पुल बैक, एक रिबाउंडिंग ट्रेड है, नथिंग मोर देन दैट। 72 73 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, बट इसको पुल बैक के हिसाब से ट्रेड करें। बिल्कुल ठीक। चलिए कविता जी, अमित जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। आज के शो 10 के दमदार ट्रेड्स में इतना ही। ब्रेक नहीं है, सीधे दस्तक देंगे अब अपन यहां से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यार देखिए, लाल और हरे के कॉम्बो के साथ चलिए ट्रांजिशन करिए ब्रेक के उस पार अगला शो।